अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 19.2 आज करेंगे। ये वीडियो सफ़र ट्यूब के ताबन से बनाई गई है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 19.2। तो इसमें हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स मालूम करने के लिए मैं आपको पहले बता दूं, आपके पास कोई मैट्रिक्स हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मैट्रिक्स हो, जैसे ए बी सी डी, तो डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका ये होता है कि आप मोड में लिखेंगे मोड ए इज़ इक्वल टू मोड ए बी सी डी। उसके बाद आप डायगनल्स को मेन डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी को माइनस का साइन लिखेंगे, फिर अपोजिट में ये मल्टीप्लाई करेंगे बी सी। ये होता है डिटर्मिनेंट मालूम करना। यहाँ हमें इसी तरह ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का जो दिया है, हमने इसमें भी इसी तरह करना है कि पहले मेन डायगनल्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी -5 इंटू -4, फिर माइनस साइन लिखना है और उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है। -3 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, 20 में 9 प्लस किया 29 आंसर आ गया। सेकंड डिटर्मिनेंट आपके सामने है। इसमें भी हम पहले इन मेन डायगनल्स की दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -4 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस का साइन लिखेंगे और फिर इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 ज़ा 12, माइनस 3 1 ज़ा 3, 12 में से 3 माइनस किया 9 आंसर आ गया। अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं और थर्ड पार्ट में आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है। अब हम इसकी डायगनल की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई किए, माइनस का साइन लिखा, फिर -5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस प्लस माइनस, 1 3 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आपके सामने है, इसमें भी हम यही करेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और इसका बहुत इजी मेथड आपको बता दिया है मैंने। ये इसी तरह डायगनल्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन लिखते हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10, 10 में 2 प्लस किया 12 आ गया आंसर। अब इसमें ऑर्डर 3 है, 3 ऑर्डर यानी 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। इसका मेथड अब आप देखें। इसमें आप पहले फर्स्ट वैल्यू को लेते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू आप लिखते हैं। जब आप ये वैल्यू लिखते हैं तो इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ के आप बाकी दोनों को डिटर्मिनेंट बना दें, यानी कि ये हमने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इनको हमने लिख लिया 1 -1 -5 -4, फिर आपने माइनस साइन डाला और अब सेकंड वैल्यू को आपने लिख दिया। ये आप सर्कल नहीं बनाएंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अब उसके बाद आप माइनस साइन, ऑल्टरनेट साइन, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये माइनस साइन तो वैल्यू का है ना, असल तो ये मैं आपको समझा रही हूँ। माइनस साइन लिखा, अब इस लाइन को छोड़ देंगे और इसकी रो को छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमने ये भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया। अब हम ये और ये लिखेंगे, 4 0 -5 -4। अब आ जाए नेक्स्ट पे, अल्टरनेट साइन है ना, यानी पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अब फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप अपनी तीसरी वैल्यू को लिख लें जो कि -4 है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दें, बाकी बच जाने वाली वैल्यूज़ को लिख लें, यानी 4 0 1 -1। ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आ जाएं कि आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसी तरह डायगनल्स को मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू -4 ब्रैकेट में रख लिया से, माइनस साइन लिख के ये अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया, -5 इंटू -1। ये एक स्टेप हो गया आपका। माइनस माइनस ये +3 हो गया। अब इसमें आप फिर उसी तरह ये क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू डायगनल की मेन और ये वाली, फिर अपोजिट में कर देंगे, माइनस साइन डाल के -5 इंटू 0। ये थोड़ा सा उससे लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। प्लस माइनस -4 लिख लिया। अब उसके बाद फिर ये मेन डायगनल की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर दी, 4 इंटू -1, माइनस साइन डाला, फिर ये मल्टीप्लाई कर दी, 1 इंटू 0। अब 3 लिखा हमने और फिर ये मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 1 4 ज़ा 4, माइनस साइन,
ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ा 5 प्लस 3, 4 4 ज़ा 16, ये वाला माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, 5 0 0 माइनस 4 लिखा, उसके बाद 4 1 ज़ा 4 माइनस साइन, माइनस 1 0 0। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ये प्लस करना है हमने, 5 और 4 9 हो गया, और प्लस करना था लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का लिखना है, ये है बड़ी वैल्यू, यहाँ हमने माइनस साइन लिख दिया। अब फिर माइनस प्लस माइनस, 16 में से 0 माइनस किया, 16 और बड़ी वैल्यू का साइन लिख लिया। इसके बाद यहाँ भी इसी तरह माइनस माइनस प्लस कर लिया, 4 और 0 4 और बड़ी वैल्यू का साइन लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 ज़ा 27, ये माइनस साइन लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, 16 3 ज़ा 48, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस, ये हम प्लस कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आ जाएगा 75 और बड़ी वैल्यू का साइन लिख देंगे। अब माइनस प्लस माइनस आ गया, अब हमने माइनस करना है, 15 में से 6 माइनस किया 9 आ गया, 6 में से 1 माइनस किया 5 आ गया, बड़ी वैल्यू का साइन, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आपके सामने, उसी तरह करेंगे, हम इस वाली वैल्यू को लिख लेंगे -3 को, उसके बाद जो हमने डिटर्मिनेंट लिखना है, हम ये वाली रॉ और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और इनको लिख लेंगे हम, इसकी रॉ इसका कॉलम छोड़ दिया और बच जाने वाले ये लिख लिया, -3 × 3 -3 3 -5 5। अब माइनस साइन लिखेंगे, ये माइनस साइन हमने कोई डिटर्मिनेंट खोलने का नहीं लिखा, ये तो वैल्यू का लिखा है। अब एक पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव हो गया, अब ये वाली वैल्यू उतार लेंगे हम 4, उसके बाद इसकी रॉ और इसका कॉलम छोड़ दिया और ये वैल्यूज़ लिख लेंगे हम डिटर्मिनेंट के अंदर, 2 1 -5 5। उसके बाद हमने प्लस साइन डाला और ये थर्ड वैल्यू लिख ली, थर्ड वैल्यू हमारी -5, ये वैल्यू हमने लिख ली, तो हमने ये रॉ छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया और अब इसे उतार लेंगे, 2 1 -3 3। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये -3 लिखा हमने, ब्रैकेट डाली, मेन डायगोनल मल्टीप्लाई कर दिए, -3 × 5 फॉर्मूले का माइनस साइन लिखा और फिर ये मल्टीप्लाई कर दिया, -5 3 क्लोज कर दिया, -4 फिर ब्रैकेट, फिर ये मेन डायगोनल मल्टीप्लाई कर दिए, 2 × 5 माइनस साइन, -5 × 1, फिर ये क्लोज कर दिया, फिर प्लस माइनस -5 हो गया, और अब हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 3 माइनस साइन लिखेंगे, फिर ये वाले मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 × 1। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 5 ज़ा 15 माइनस साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15, -4 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ा 5, -5 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3। अब ये -15 + 15 कैंसिल होके 0 हो गए, 10 में 5 प्लस किया 15 हो गए, 6 में 3 प्लस किया 9 हो गया, 3 0 0, 15 4 ज़ा 60, -9 5 ज़ा 45, माइनस माइनस प्लस 0 तो कुछ भी तब्दीली नहीं लाता है, इसको छोड़ दें, 60 -45, माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस कर लिया और बड़ी वैल्यू का साइन, ये आंसर आ गया हमारे डिटर्मिनेंट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उसी तरह करेंगे, पहले हम पहली वैल्यू को लेंगे, उसके बाद उससे मुतालिक रॉ और कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी ये दोनों लिख लेंगे, 4 0 -5 -5, माइनस साइन डालेंगे, सेंटर की वैल्यू लिख लेंगे और उसके बाद उससे मुतालिक रॉ और कॉलम को छोड़ देंगे, यानी ये पूरा और ये पूरा छोड़ दिया, -3 1 -5 -5, फिर प्लस साइन डाला और थर्ड वैल्यू लिख ली फर्स्ट रॉ की, और फिर उससे मुतालिक रॉ और कॉलम छोड़ दिया, बाकी सब लिख लिया, -3 1 4 और 0। ठीक है, पहले पॉजिटिव वैल्यू, फिर नेगेटिव वैल्यू, फिर पॉजिटिव वैल्यू।
अब उसके बाद 0 लिखा और इनको मल्टीप्लाई किया डायगनल को 4 इंटू -5 माइनस साइन डाल के फिर ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए -5 इंटू 0, ये वाला -5 उतारा, कर्ली ब्रैकेट डाली। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया, फिर माइनस साइन डालकर ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस साइन डाला है और फिर ये वैल्यू अंदर ब्रैकेट में माइनस साइन के साथ लिख दी और ये 1 भी लिखे। इसके बाद ये प्लस माइनस -4 हो गया, ये डायगनल मल्टीप्लाई किए यानी -3 इंटू 0, माइनस साइन डाला, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई किए, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, चाहे ब्रैकेट में लिखें चाहे मल्टीप्लाई का साइन डाल दें। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है। इस पूरी टर्म को मैंने 0 कर दिया बजाय सिंप्लीफाई करने के। ये -5 लिखा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस लिख दिया, 5 1 ज़ा 5, -4 लिखा, 3 0 0, -4 1 ज़ा 4। अब उसके बाद ये -5, 15 में 5 प्लस किए 20 हो गया, -4 और ये सिंप्लीफाई किया तो -4 हो गया, 4 में से 0 माइनस किया 4 और बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया। 25 ज़ा 100 माइनस साइन के साथ, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16, माइनस प्लस माइनस, 100 में से 16 माइनस करेंगे तो 84 और बड़ी वैल्यू का साइन -84। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें फिर आप इस तरह 4 को ले लेंगे, उसके बाद उससे मुतालिक आप रॉ को और कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी लिख लेंगे -1 4 -5 4, फिर माइनस साइन लिखेंगे, पहला पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव हो जाता है, -3 लिखेंगे। उसके बाद इससे मुतालिक आपने रॉ और कॉलम छोड़ दिया और बच जाने वाली यानी -5 2 और -5 4 लिख दिए, प्लस साइन डाला और थर्ड वैल्यू लिख ली जो कि -5 है। अब डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो अब आपने इससे मुतालिक छोड़ दिया और बच जाने वाली ये दोनों लिख दिए, -5 2 -1 4। उसके बाद ये 4 इसी तरह रहा, आपने ये डायगनल को मल्टीप्लाई कर देना है यानी -1 और 4 को, फिर माइनस साइन लिखकर बाकी वैल्यूज़ दोनों जो हैं वो मल्टीप्लाई कर देनी है, फिर क्लोज कर लेना है ब्रैकेट को, -3 लिखा। अब आप ये फिर डायगनल वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर देंगे यानी -5 इंटू 4, माइनस साइन लिखा, बाकी की दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर देंगे -5 इंटू 2। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस -5 लिख लिया, डायगनल्स मल्टीप्लाई किए यानी -5 इंटू 4। उसके बाद माइनस साइन के साथ ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ आ जाए, ये 4 लिखा हमने, माइनस प्लस माइनस, 1 4 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 5 4 ज़ा 20, -3, प्लस माइनस माइनस, 4 5 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10, ये -5 लिख लिया, 4 5 ज़ा 20, माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, 1 2 ज़ा 2। अब 20 और 4 को प्लस किया 24 हो गया, 20 में से 10 माइनस किया 10 आया और बड़ी वैल्यू का साइन लिख लिया हमने, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 20 में से 2 माइनस किया 18 आ गया और बड़ी वैल्यू का हमने साइन लिख लिया। अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 96 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 3 10 ज़ा 30, माइनस माइनस प्लस, 18 5 ज़ा 90। अब ये तीनों प्लस हो जाएंगे, 96 30 90, ये प्लस कर लिया हमने, 216 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, अब इसमें हम ये 1 लेंगे, 1 के साथ अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, फिर हमने ये लिख देना है 3 5 -5 3। उसके बाद माइनस साइन लिखेंगे और सेकंड वैल्यू लिखेंगे
और इससे मुतालिक रॉ और कॉलम छोड़ देंगे और बाकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। -2 3 डिटर्मिनेंट को छोटा बना लिया जाएगा। फिर प्लस साइन, ऑल्टरनेट साइन है ना, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर 4 लिखेंगे और उसके बाद ये वैल्यूज़ बचेंगी, ये और ये ख़त्म हो जाएगा। अब 4 के साथ अब हम लिख रहे हैं ये और ये छोड़ दिया, -2 3 3 5। अब हमने मल्टीप्लाई कर लेना है डायगनल्स को, कर्ली ब्रैकेट डाली, डायगनल्स को मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन लिखा, फिर ये वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की, उसके बाद -0 लिखकर फिर ये मेन डायगनल मल्टीप्लाई किया, -2 × 3, माइनस साइन लिखकर फिर ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की, -5 × 2, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला लिखेंगे +4 और कर्ली ब्रैकेट डाली। अब ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -2 × 5, माइनस साइन लिखा, फिर ये 3 × 3 ब्रैकेट क्लोज, ये 1 लिख लिया और 3 3 = 9, माइनस माइनस प्लस, 5 5 = 25, -0 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई किया जाए 0 हो जाता है, तो इसलिए आप इसको बेशक सिंप्लीफाई ना करें। +4, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 5 = 10, -3 3 = 9, -10, ठीक है, और -9। अब उसके बाद 25 में 9 प्लस कर दिया तो हमारा आ गया ये 34 और 0 को अब आप ख़त्म कर दें, ये वाला +4 लिखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 आ गया और बड़ी वैल्यू का साइन। 34 1 = 34, प्लस माइनस माइनस, 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 76, 19 4 = 76। 76 में से अब हम 34 माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 42 और बड़ी वैल्यू का साइन, ये आंसर आ गया। अब ये पार्ट आपके सामने है। अब हम इसमें ये 0 लिखेंगे और उसके बाद 0 के वाले जो रॉ और कॉलम में छोड़ देंगे तो ये बाकी का डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। उसके बाद ऑल्टरनेट साइन है, -a लिखेंगे, फिर उसके बाद ये वाला रॉ और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे तो 0 0 dy, फिर उसके बाद +b लिखेंगे यानी लास्ट वैल्यू, और उसके बाद हमने इसकी रॉ और इसका कॉलम छोड़ के ये हमने बाकी का डिटर्मिनेंट बनाकर लिख दिया। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है, इसलिए सिंप्लीफाई करके नहीं दिखाऊंगी। और यहाँ पर ये डायगनल को मल्टीप्लाई किया तो 0 × y -d × 0, उसके बाद +b और 0 से इसको मल्टीप्लाई किया 0 × x और -c × 0। अब ये हमारा 0 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a के साथ ये लिखेंगे 0y = 0 -d 0 0 +b 0x = 0 -c 0 0, तो ये -a 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और b भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर 0 आ गया। ये लास्ट पार्ट है हमारा, ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें हम पहले -2 लिख रहे हैं, उसके बाद -2 से मुतालिक रॉ और कॉलम को छोड़ के बाकी वैल्यूज से डिटर्मिनेंट लिख लिया, फिर माइनस लिखकर सेकंड वैल्यू लिखी। अब आप सेकंड वाली कॉलम और फर्स्ट रॉ को हटा के बाकी बच जाने वाली वैल्यूज़ को डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। लास्ट में हम ये वाला 0 लिखकर फिर ये वाली वैल्यूज़ इस वाले कॉलम और रॉ को छोड़कर ये वाला हम डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। इसके बाद डायगनल को मल्टीप्लाई किया यानी x × -1, माइनस साइन लिख के 1 × 0। उसके बाद आपको ये दिखा दूँ 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, और यहाँ पर भी ये 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से 0 हो जाएगा। यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे, x1 = x और माइनस साइन, फिर माइनस साइन 1 0 0, x में से 0 माइनस किए x आ गया, या x में 0 प्लस किए और x का साइन लिख दिया क्योंकि 0 अंडरस्टूड छोटा होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × x 2x हो गया। ये हमारा आंसर आ गया।
तो आज तक की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।